एक बार एक साधु जंगल के अंदर तपस्या करते थे, और जब तपस्या करते हैं मतलब वो भगवान से मिलने का इंतजार करते हैं, तो साधु कई वर्षों तक अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने तपस्या में खर्च कर दिया, लेकिन उनको भगवान कभी दर्शन देने नहीं आए। एक दिन अचानक से एक शिकारी जंगल के अंदर आया था। शिकारी जब जंगल में घूम रहा था, उसको प्यास लगी, और जैसे उसको साधु की कुटिया दिखी तो कुटिया में पानी पीने के लिए गया। अब पानी पीते वक्त उसने अपना एक ग्रेटफुल अपना थैंक्स कहा, लेकिन उसके साथ ही पूछ लिया कि आप इतने वर्षों से इस जंगल के अंदर अकेले क्यों रह रहे हैं। तो साधु ने कहा कि एक व्यक्ति है जो मोर पंख लगाता है, हाथ में बांसुरी रखता है, उसे मैं ढूंढ रहा हूं, वो मुझे मिला नहीं। अब उस व्यक्ति को लगा कि इन्होंने मुझे पानी पिलाया है तो मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं इनका काम कर दूं। तो उसने कहा कि मैं बहुत बड़ा शिकारी हूं, आपका कोई भी शिकार होगा मैं उसको पकड़ के लेके आ जाऊंगा, और जब तक लाऊंगा नहीं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। आपके सामने उस व्यक्ति को, उस शिकार को लेके आऊंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा। शिकारी जोश में चला गया जंगल में, उसने अपना जाल बिछा दिया। उसको लगा कि कोई होगा, लोमड़ी से कुछ होगा तो उसको पकड़ लेंगे। अब ढूंढ रहा बेचारा, पेड़ के ऊपर बैठ गया, नीचे उसने जाल बिछा रखा है, इंतजार कर रहा है कि कब वो शिकार आए और कब उसको पकड़े। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, वो शिकारी खुद घायल हो गया, लेकिन उसने भी प्रण ले रखा था कि साधु के पास तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो शिकार नहीं मिल जाता। जब चौथे 5वें दिन तक उसकी खुद की दयनीय स्थिति हो गई, तो भगवान को भी लगा कि नहीं, वाकई ये मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है कि वो शिकार आएगा। वो उसका विश्वास था कि शिकार आएगा, मैं उसे पकड़ूंगा और उस साधु के पास ले जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस जाल के अंदर घुसते हैं। तब वो व्यक्ति देखता है कि मोर पंख लगा हुआ है, बांसुरी है, मतलब यही अपना शिकार है, और पकड़ के ले जाता है उस साधु के पास कि ये लो, मैं आपका शिकार लेके आ गया। साधु भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मैं जो कोई पाप नहीं करता, किसी जानवर को हानि नहीं पहुंचाता, पूरे दिन 24 घंटे भगवान का नाम रटता रहता हूं, मेरे कहने से नहीं आए और इस शिकारी के कहने से आ गए। तो उसको एक भगवान से भी गुस्सा आया कि भगवान आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं था कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, तो आप अपने जीवन के लिए बैठ गए कि मैं अपने जिंदगी भर यहाँ बैठा हूँ, खाना खाता रहूंगा, दिन गुजर रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने सिर्फ इतना सा विश्वास रखा कि जब तक शिकार मिलेगा नहीं तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, वो शिकार मिलेगा तभी मैं यहाँ से हटूंगा, वरना नहीं हटूंगा। और यही कारण था, यही उसका विश्वास था जो मुझे यहाँ तक खींच कर लाया। तो यही विश्वास, एक जो मैंने शुरुआत में कहा कि इन्होंने यहाँ पढ़ते वक्त एक विश्वास रखा कि जो टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट है, वो मेरे लिए सफिशिएंट है, मैं कर सकती हूँ। एक विश्वास बना रहा, और उसके विश्वास के भरोसे पे, उस मेहनत के भरोसे पे आज उस मुकाम पे पहुंचे हैं। जो जीवन में विश्वास बनाए रखें और हमेशा ग्रेटफुल रहे, फेथफुल रहे, लाइफ में जो चीज मिलती है भगवान के लिए थैंकफुल रहे, अपने परिवार के लिए, अपने टीचर्स के लिए हमेशा थैंकफुल बने रहें। थैंक यू, और इसके लिए भी थैंक यू।